228 रन की डिफीट, डू यू थिंक ये डाइजेस्ट करने वाली डिफीट है? आपकी अपोनेंट टीमें जो है वो जिस तरीके से फेंटा लगा रही हैं वो सबके सामने है। शाहीन शाह अफरीदी जब अनफिट थे वो क्यों हॉलैंड टीम के साथ गए थे? क्या ये कप्तान की मर्जी के बगैर हो सकता था? सनाउल्लाह, हमने सच बोलना है, मुझे सच बोलने दें। इंडिया ने शार्दुल ठाकुर जैसे बंदे को अच्छा बॉलर बना दिया, आपने मोहम्मद आमिर को उठा के बेस कर दिया। इतना शोर मचाया हुआ है कि जी नसीम शाह बाहर हो गए, नसीम शाह बाहर हो गए, पाकिस्तान की बॉलिंग धड़ाम से गिर गई। पाकिस्तान मुझे लगता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट से इस वर्ल्ड कप में कम से कम 200 साल पीछे है। शादाब खान मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं, वो टीम में नजर आ रहे हैं। तैयब ताहिर को आपने कैसे, यार कैसे हो सकता है कि एक डोमेस्टिक टॉप परफॉर्मर आप उसको लेकर जाए और खिलाएं ना? सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का फिजियो रह गया जिसने बॉल नहीं कराई, वो भी तैयारी कर रहा है। बाबर एक, मैंने कहा ना कि बड़े अच्छे इंसान है, बड़े हम्बल इंसान है। अस्सलाम दोस्तों, पाकी टाटी से मैं हूं सनाउल्लाह खान। आज हमारे साथ मौजूद हैं शुएब जट साहब, जिनके साथ आज हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम और खासकर बाबर आजम के हवाले से कुछ सवालात करेंगे। कुछ आप दोस्तों ने भी मुझे क्वेश्चन भेजे, वो भी इनसे पूछेंगे, मगर सबसे पहले इनका हालचाल पूछते हैं। जट साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम सनाउल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। और मुझे याद है कि जब हम आपके साथ फील्ड स्पेन किया करते थे, अब तो माशाल्लाह आप एक बड़े नेटवर्क के जो है वो क्या कहेंगे सरबराह बन गए हैं। पहले जब एक साथ रिपोर्टिंग करते थे बड़ा मजा आता था, और आप बहुत एनर्जेटिक है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो आपको पाकिस्तान टीम कैसी कैसी लगी है इस वर्ल्ड कप में अब तक? पाकिस्तान मुझे लगता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट से इस वर्ल्ड कप में कम से कम 200 साल पीछे है। और ये 200 साल का सफर जो है वो आपने लास्ट 3 साल में जो है वो तय किया है, जिसमें आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया। और कहते हैं ना कि अगर आप कांटे बोएंगे तो आप फल नहीं खा सकते, फिर आपको कांटे ही मिलेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली है कि पाकिस्तान टीम शायद मेरी राय में, मेरी नाकिस राय में, मॉडर्न डे क्रिकेट में उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेल रही जिस लेवल की इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया, इनफैक्ट के जनूबी अफ्रीका भी खेल रहा है। अच्छा जट साहब, एक क्वेश्चन है। मैंने ना एक पोस्ट लगाई थी आपके साथ, ये अभी जो हम कर रहे हैं इसके हवाले से कि आपके साथ गपशप लगेगी। तो मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे, लोगों ने जो पूछे वो सब ना बाबर से रिलेटेड था। लाइक 90% क्वेश्चन यही थे कि बाबर के ऊपर आप क्यों इतने क्रिटिक हो जाते हैं। तो इंटरव्यू में थोड़ा आगे हम जाने से पहले ना मैं भी ये पूछना चाह रहा हूँ एक्चुअली में कि लोगों का जो परसेप्शन ये बना हुआ है, मतलब मैं भी फील्ड में रहा हूँ, अभी भी चाहता हूँ, मगर लोगों का परसेप्शन ये बना हुआ है कि शायद बाबर के खिलाफ आपकी कुछ खास मोहब्बत है, लाइक शायद कोई पर्सनल। आप थोड़ा क्लियर करेंगे इस मामले में कि बाबर के हवाले से आप खुद क्या सोचते हैं? देखिए, बाबर के खास मोहब्बत नहीं, बहुत ज्यादा खास मोहब्बत है मुझे बाबर से, क्योंकि वो पाकिस्तान के कप्तान है। उनकी जगह जो भी कप्तान होता उससे भी मेरी वही मोहब्बत होती जो बाबर से मोहब्बत है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है बाबर से। जाहिर है बाबर एक बड़े खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड क्लास बैटर हैं, तो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है ना वो बड़ी आ जाती है जब आप बड़े खिलाड़ी होते हैं। अनफॉर्चुनेटली है कि हम उनसे जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो शायद पूरी नहीं हो पा रही, या जो गलतियां वो बार बार दोहरा रहे हैं उन गलतियों पे अब जो है निशानदेही करना पड़ रही है। ये गलतियों की निशानदेही मैं कोई वर्ल्ड कप शुरू होने पे नहीं कर रहा, मैं ये पिछले 2 साल से कर रहा हूँ कि यहाँ गलत हो रहा है, वहां गलत हो रहा है, यहाँ बेहतर किया, यहाँ हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जो एज अ क्रिकेट जो है वो क्रिटिक समझ लें, एज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट समझ लें, एज क्वालिफाइड किसी भी कोच समझ लें, जो मुझे चीजें अंडरस्टैंड होती हैं, या मैं फिर क्रिकेट फर्टैनिटी में बड़े बड़े पाकिस्तान के खिलाड़ियों से मेरे राब्ते रहते हैं, आपके भी रहते हैं इनफैक्ट। तो हम जब उनसे बात करते हैं कुछ चीजें उनसे डिस्कशन करके हमें समझ आती है कि हाँ यार ये गलत हो रहा है। तो बाबर आजम से एज पर्सन मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। बाबर आजम बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े हम्बल इंसान हैं, बट एज कैप्टन मुझे लगता है कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान का वीक लिंक है इस वर्ल्ड कप में। मैंने एशिया कप में 3 वीक लिंक की बात की थी, वो लोगों के सामने आए। अब मैं आपको बता रहा हूँ अभी वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, मुझे अभी भी लगता है कि पाकिस्तान के पास जिस तरह एक टीम के पास 4 से 5 मैच विनर होने चाहिए ताकि वो मैच जितवाएं, इसी तरीके से पाकिस्तान के पास 3 से 4 जो है वो वीक लिंक है, जिसमें आपके बाबर आजम भी हैं। बाबर आजम एज बैटर उनकी कोई क्लास ही नहीं है, उन पर कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। उनकी सलाहियतें जो हैं उनको सबको वो एडमायर भी करते हैं लोग, और उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, और वो अपना एक ओरा लेके चलते हैं बैटिंग में। बट एज स्कीपर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का वीक लिंक है। अच्छा, आप एज ए स्कीपर आप समझते हैं कि वो बाबर आजम कामयाब कप्तान नहीं है और ना ही कामयाब कप्तान हो सकते हैं? मैं समझता हूं कि टूर्नामेंट जीतने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए शायद वो बाबर में हैं, लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे। तो इसलिए मैं बायलैटरल सीरीज की बात नहीं कर रहा, मैं इवेंट जीतने की बात कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग बात करेंगे जी सेमीफाइनल खेला, फाइनल खेला, ये मैटर इतना ज्यादा नहीं करता। आप जब किसी इवेंट में जाते हैं तो ये अज़म लेके नहीं जाते कि मैंने सेमीफाइनल खेलना है, मैंने फाइनल खेलना है। आपका अज़म होता है कि मैंने चैंपियन बनना है। तो मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ पे बाबर लैग करते हैं। अच्छा शुएब, मतलब फील्ड में हम होते हैं, हम बाज़ औक़ात
क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनके साथ थोड़ा सा हो जाता है ना कि लाइक क्रिकेटर हो या कोई मैनेजमेंट से हो तो वो बाजू का दिल में रख लेता है। आपने कभी फील किया कि आपके क्वेश्चंस या आपके बोलने की वजह से बाबर ने आपके हवाले से भी कुछ खास दिल में रखा हो आपको डील करते वक्त? मैं नहीं समझता यार, बाबर एक, मैंने कहा ना कि बड़े अच्छे इंसान है, बड़े हम्बल इंसान है। आई डोंट थिंक सो कि बाबर जो है वो मेरे क्रिटिसिज्म पे भी उसको पर्सनल लेते होंगे। बाबर समझते हैं कि एक जर्नलिस्ट है, वो सवाल पूछेगा। देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सनाउल्लाह भाई आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं, वहां ऑलमोस्ट 100 के करीब जर्नलिस्ट होते हैं, 70 to 100। अब उनमें अगर 70 to 100 में हम लगा लेते हैं कि 90% जो है वो प्रेज कर रहे हैं, तो 10% क्रिटिक भी होते हैं। तो आप समझ लें कि मैं शायद 10% में शामिल हूँ, कि जो गेम की अच्छाई के साथ साथ जो उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं जहां पे आपसे गलत हुआ होता है, मैं उनको उजागर करता हूँ। देखिए ना, अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें 90% सवाल आपकी तारीफों पे हो रहे हैं, तो 10% सवाल तो ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं जी तारीफें बिल्कुल हैं, आपने कर दिखाया है, आप कर दिखाते हैं, आप अच्छे बैटर हैं, आप वर्ल्ड क्लास बैटर हैं, बट ये एज अ स्किपर आपकी ये गलतियां हैं, ये खिलाड़ी नहीं होना चाहिए था, लेकिन लगता है कि आपका दोस्त है तो इसलिए है। ये तमाम चीजें जो हैं वो फिर डिस्कशन में आती हैं, तो मैं वो सवालात करता हूं जो शायद अवाम के जहन में तो होते हैं लेकिन जुबान पे नहीं होते, तो मैं जुबान पे लेकर आके उनको सवाल पूछ लेता हूँ। डॉक्टर साहब वैसे मैं खुद अब ज्यादातर डिजिटल कर रहा हूँ, मगर मैं एक चीज खुद ना एडमिट करता हूँ कि डिजिटल के आने से ना ये जर्नलिज्म काफी थोड़ी टेम्पर हुई है। लाइक आपको जर्नलिस्ट कम और फैंस ज्यादा नजर आते हैं। मतलब आपकी बात ठीक है, क्वेश्चन ज्यादातर हो रहे होते हैं कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे थे, आप बड़े हसीन लग रहे थे, आप हंस दें तो इतना 10 बंदे इधर गिर जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मैं मानता हूँ, खासकर जब से ये डिजिटल वर्ल्ड आया। लेकिन एक आपने जब चेयरमैन पीसीबी साहब से एक इंटरव्यू किया आपने, तो आपने एक क्वेश्चन पूछा, मुझे जाती तौर पे थोड़ा सा लगा, इफ यू डोंट माइंड, मुझे लगा कि शायद ये क्वेश्चन की जरूरत नहीं थी। वो ये था आपका सवाल कि अगर बाबर आजम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते तो क्या वो कप्तान रहेंगे? मुझे लगता है कि अभी एक भी मैच वर्ल्ड कप का नहीं हुआ और टीम जा रही है, मतलब आप इस तरह से करके एक चीज को एक इमेजिनरी सिचुएशन बनाकर, मुझे लगता है कि शायद इस तरह का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, मेरी जाती राय। लाइक अगर इफ आई वर यू, आई वुड आस्क दिस क्वेश्चन। ठीक है सलाम, इसलिए तो आप मेरी जगह नहीं थे। देखिए बात सुने, सवालात जो हैं वो कभी भी विदाउट बेस नहीं होते। क्या आप बाबर आजम पहले इवेंट में कप्तानी करने जा रहे हैं? नहीं, बाबर आजम अंडर 19 से कप्तानी करते हुए आज भी कप्तानी कर रहे हैं। क्या इन पीछे 5 इवेंट्स में बाबर ने जो कप्तानी की, क्या हम जीते? तो इसका जवाब है नहीं। तो अब जब आप कप्तानी एक बड़े इवेंट में जा रहे हैं और उसके बाद फिर आपको एक बड़ा इवेंट सर पर खड़ा हुआ है, तो आप जाहिर है ये सवाल, मेरे नजदीक, आपके नजदीक नहीं बनता लेकिन मेरे नजदीक ये सवाल बनता है कि मैं किसी भी क्रिकेट की फर्टैनिटी से बात करूं, किसी भी क्रिकेट फिगर से बात करूं, तो मैं उससे ये सवाल जरूर पूछूं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि पाकिस्तान जीते, मेरी दुआ है कि बाबर आजम अब ट्रॉफी लिफ्ट कर लें, क्योंकि 5 इवेंट गुजर चुके हैं, तो छठे इवेंट में कम से कम वो ट्रॉफी लेकर आ जाए। बट अगर नहीं लाएंगे तो फिर क्या होगा? ये ऐसे ही है कि जब आप कोई बात करते हैं तो आप उसके दोनों एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं कि यार सक्सेस मिल गई तो ये हो जाएगा, सक्सेस ना मिली तो क्या होगा। तो ये वो सवाल था जो एक मैं समझता हूँ कि नीड ऑफ टाइम है ये क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस। और मुझे याद है कि जब बाबर आजम जो है वो श्रीलंका के टूर पे जा रहे थे, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल पूछा था। अब वहां पे भी फिर ये जवाब बनता है कि जी आप जो है ना अपने सवाल पूछ लिया, अभी तो सीरीज शुरू नहीं हुई थी, तो क्या सीरीज के दौरान मुझे सरफराज अहमद दस्तयाब होते? तो इसका जवाब है नहीं। इसी तरीके से मैंने चेयरमैन पीसीबी से सवाल पूछा, क्योंकि वो प्री सीरीज जो है ना वो इंटरव्यू हो गया था। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि हमें मिड इवेंट जो है वो फिर चेयरमैन साहब का इंटरव्यू मिलेगा, या पोस्ट जो है फिर हमें चेयरमैन साहब का इंटरव्यू मिलेगा। हाँ, इफ मैं इंडिया में होता, जो मैंने जाना है आगे जाके, मेरे मैचेस में जाना है, आप भी वीजे का इंतजार कर रहे हैं, मैं भी वीजे का इंतजार कर रहा हूँ, तो जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा, तो अगर नताइज अच्छे नहीं होंगे तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल पूछूंगा। जो सवाल बनता है, अगर ये सरफराज का पहला इवेंट होता, दूसरा इवेंट होता, तो मैं समझता हूँ कि फिर हम ये कहते कि नहीं बड़ी अच्छी बात है, चले जी कप्तान को वक्त दें। हम बाबर 3 साल से, अगर बाबर मैं गलत नहीं हूँ, मई 2020 से हम कप्तान को टाइम दे रहे हैं, तो हम्म। अब जो है वो हमें रिजल्ट चाहिए। सही है जर साहब। वैसे ना आपकी ये बात ठीक है कि हम ना उस पे नहीं आए कि हमने कुछ जीता नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर बीइंग कैप्टेंसी, देखिए आप मुझसे अगर पूछे ना सरफराज अच्छे कप्तान है तो बाबर, मैं कहूंगा सरफराज एज ए कैप्टन, सरफराज बिकॉज इसने उन्होंने प्रूव किया, इसमें कोई शक नहीं है। बट मैं सरफराज उनका कंपेरिजन में नहीं जा रहा, बट मैं वैसे बात कर रहा हूँ टिपिकली बाबर आजम पे, कि बाबर आजम की कप्तानी में जो अचीवमेंट हुई है, जो शायद आप उनको उस तरह से नहीं लेना चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान जीता नहीं है, मगर जो जो चीजों पे पाकिस्तान पहुंचा है अभी तक किसी और कैप्टनसी में ऐसा हुआ नहीं है। इंजमाम ले लें, वकार यूनुस ले लें, इवन मिसबा ले लें,
और सरफराज, हाँ सरफराज को मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मुझे वो बहुत पसंद है कैप्टन, बट चूंकि वो टीम में नहीं है तो मैं इसलिए इनकी बात कर रहा हूँ, बाबर आजम की, कि जो इन्होंने अचीव किया है किसी कप्तान ने नहीं किया है। 99 वर्ल्ड कप का फाइनल में पाकिस्तान टीम पहुंची थी। जी बिल्कुल पहुंची थी। उसमें कप्तान कौन थे? वसीम अकरम। क्या वो अगले वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहे थे? नहीं। अच्छा, अब आ जाए 2007 T20 वर्ल्ड कप, कौन कप्तान थे? 2007 में 2007 में शुएब मलिक। क्या वो 2008 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, गालिबन अगले साल हो गया था, तो उसमें 2009 कप्तान थे? 2009 में हुआ था। उसमें कप्तान नहीं थे, उसमें यूनुस खान कप्तान थे। मगर दोनों सिचुएशन पे, सॉरी आप आगे भी आएंगे, मैं दोनों सिचुएशन पे आपको एक चीज क्लियर कर दूं, दोनों के प्रॉब्लम्स थे और दोनों के मोरल एथिकल प्रॉब्लम्स है जो बाबर आजम के नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा ही नहीं है, है, देखिए। आप देख लें, ऐसा ऐसा सुन लें, शुएब मलिक की कप्तानी के बाद प्रॉब्लम्स हुए कि उनकी वजह से टीम ग्रुपिंग में हुई, वसीम अकरम की कप्तानी के बाद ये प्रॉब्लम हुए कि उनकी वजह से टीम ग्रुपिंग में हुई, बाद में कुछ खिलाड़ी सस्पेंड भी हुए, ये आपको भी मालूम है। जो केसेस उन दोनों के कप्तानी के बाद हुए वो बाबर आजम के बारे में नहीं हुआ। मुझे लगता है, मुझे लगभग 15 साल हो गए, आप भी हैं साथ में, मुझे ये लगता है कि बाबर आजम की कप्तानी में जितनी टीम में यूनिटी हुई, मैं क्योंकि फील्ड में रहा हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट, बाबर आजम जब से कप्तान बने मैंने शायद सारी सीरीज कवर की हैं और इवेंट भी कवर किए हैं, मुझे लगता है इतनी यूनिटी मैंने किसी और कप्तान में, किसी और कप्तानी में पाकिस्तान टीम में नहीं देखी है। ये मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, नॉट एडवोकेटिंग बाबर आजम। आप मुझसे ये पूछें कि बाबर आजम अच्छे कप्तान है या नहीं, मैं भी ये कहूंगा कि उनको काफी कुछ सीखने का है। मैंने पहले बोल दिया कि सरफराज अच्छे कप्तान है, मगर मैं यूनिटी की बात करूंगा कि जितनी यूनिटी इस टीम में है मैंने पहले किसी टीम में नहीं देखी। मतलब मेरा परसेप्शन है, आप इसको डिनाई कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं इसको जो है वो समझता हूँ कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता आपके परसेप्शन से। सही। सही है। देखिए, बात समझिए, यूनिटी इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, ये जो ग्रुपिंग की आप मिसालें दे रहे हैं ना, किसी की भी टीम में मिसाल दें, उस टीम में सुपरस्टार्स का मजमुआ होता था, इसलिए यूनिटी बन जाती थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस टीम में सुपरस्टार्स एक ट्राइका है, वो तीन फैसला करते हैं कि कौन टीम में आएगा, कौन रहेगा, कौन जाएगा, ये आप माने या ना माने। वरना आप इस टीम में कई खिलाड़ी हैं जो नजर ही नहीं आते। आप बताएं ना, शादाब खान मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं, वो टीम में नजर आ रहे हैं। उसामा मीर को उस तरह मौके नहीं मिल रहे। सलमान अली आगे की परफॉर्मेंसेज आपके सामने ही है। हमने जो ऑलराउंडर तराशा वो मोहम्मद नवाज जैसा है, और बहुत सारे ऑप्शन थे। हम वसीम जूनियर को ले लेके घूमते रहे, तो फिर अब्बास अफरीदी का क्या कसूर है? फिर बिल्कुल बाकी जो पीछे विकेट ले रहे हैं उनका क्या कसूर है? ये आपको बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो मैं दे सकता हूँ जो फिंगर टिप्स पे हैं। ठीक है। बिल्कुल। मसला ये है कि उस एरा की, जिस एरा की आप बात कर रहे हैं, उस एरा में पेड कंपेन्स नहीं होती थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी होती है, इसलिए जो है, अभी होती हाँ है। हाँ, अभी पेड कंपेन्स चल रही हैं। अभी खिलाड़ियों के एजेंट्स जो हैं वो पेड कंपेन्स चला रहे हैं। अच्छा। उस एरा में पेड कंपेन्स नहीं होती थी। उस एरा में सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट नहीं होता था। अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अब आप ग्राउंड से ज्यादा बड़े सुपरस्टार जो है वो सोशल मीडिया के बन जाते हैं। मैं पाकिस्तान टीम की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ठीक है, सही। तो इस वजह से कुछ कंपेन्स चलाई जा रही हैं, जिस कंपेन से आपको लग रहा है कि टीम में यूनिटी है। देखिए, टीम में ग्रुपिंग कब होती है? जब एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हो। इस टीम में अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा, 3 साल की आप क्रिकेट का अगर पोस्टमार्टम करें तो आपने माइनस के खिलाफ कामयाबी हासिल की, या आपके खिलाफ की स्ट्रेंथ आके टकराती रही। उसमें भी कभी आप मुश्किल में रहे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप दौरे इंग्लैंड भी याद कर लें, जब पाकिस्तान उनमें कोविड में गया था। ए टीम को कोविड हुआ, बी टीम को कोविड हुआ, सी टीम ने भी आपको शिकस्त दे दी। आप T20 में मिक्स कर लेता हूँ, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई एशिया कप से, वर्ल्ड कप से पहले, वो आपको क्या हरा के चली गई। तो बात क्या नहीं है? नहीं, ये बात अगर ये आप है, इस बात पे आएंगे ना, इस बात पे आएंगे तो मैंने 3-4 व्लॉग इस बात पे किए हैं कि पाकिस्तान पिछले 2 वर्षों में सबसे मुश्किल टीम जो मिली है वो अफगानिस्तान थी। ये मैं इस पे मैं मानता हूं, 2 वर्षों में सबसे मुश्किल टीम पाकिस्तान को अफगानिस्तान मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने ए बी टीमों से खेला, इसलिए वर्ल्ड कप में बुरी तरह पिट रहा है और लोग उनको सेमीफाइनल के 4 में देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा हूं, मैं नहीं देख रहा हूं, चले मैं इस बात पे आपको इत्तेफाक। आप और मैं किसी भी बात पे तो एक नुक्ते पर है ना। नहीं, मैं आपकी देखिए बाकी बातों, मैं आपकी वो जो आपने बातें की ना, सलमान आगा वाली, वसीम जूनियर वाली, फहीम अशरफ की आपने नहीं जिक्र किया, मगर वो भी, और मोहम्मद नवाज को वनडे में रखना, मैं इन बातों पे एग्री कर रहा हूं कि वो गलत फैसले हैं। ये जिसके भी हैं, वो अगर बाबर आजम के भी हैं तो वो गलत फैसले हैं। सुने सुने सुने, ये लोगों को बताने की जरूरत है। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम सच बोलें। हमें इससे फर्क नहीं होना चाहिए कि यार फलां खिलाड़ी मुझे इंटरव्यू नहीं देगा, या नहीं फलां नहीं नहीं, खिलाड़ी जो है वैसे शोएब भाई मैं उनका। आपको रोक रहा हूँ, शोएब भाई मैं आपको रोक रहा हूँ। अब ना ये वर्ल्ड चेंज हो चुका है। अब ना हमें किसी क्रिकेटर के इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट मुझे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है? उसकी वजह बताता हूँ। मैं अभी एशिया कप में आया था, आपको भी नहीं है, आई नो आपको भी नहीं है। मैं भी एशिया कप से आया था, तो पीसीबी ने 2-3 क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज करवाए।
आप यकीन माने, हम लोग जो व्लॉग करते हैं, ये मैं ऑन रैकेट बोल रहा हूँ, हम लोग जो व्लॉग करते हैं लोग शायद ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि आप जब किसी क्रिकेटर का इंटरव्यू करेंगे ना, खासकर टूर्स के दौरान, आई गेस के वो शायद पीआर इंटरव्यू होता है, वो जीत के ऊपर देते हैं आपको, हार के ऊपर तो क्रिकेटर देंगे नहीं वो। तो जीत के ऊपर आप पीआर ही इंटरव्यू करेंगे ना, आपके आप कैसा लगा वो इनिंग खेली, कैसा जब आप पवेलियन में गया तब कैसा लगा, आपने पहले सोच रखा था आप 100 करेंगे। तो ये इसको कोई नहीं सुनना चाहता आज के दौर में, आज के दौर में इसमें कोई सुनना, ये मैं मानता हूँ इंटरव्यू की अब किसी को शायद जरूरत नहीं है किसी भी क्रिकेटर के, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी चीज ना हो तो। देखिए मैं सलाम मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ। देखिए मेरे इंटरव्यूज लोगों को क्यों चुभते हैं, क्योंकि मैं उसमें प्रेजिंग वाले सवाल होते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होते होंगे, फॉर्मेलिटी होती है तो एक दो सवाल आपको पूछने पड़ते हैं, बट मैं बिटर ट्रूथ पूछने की कोशिश करता हूँ, इसलिए शायद मेरे इंटरव्यूज डिस्कस भी ज्यादा होते हैं और मेरे इंटरव्यूज लोगों को लगते भी आपकी हैं। पहचान भी है, ये सही बात है, अच्छी बात है, हर एक की यूनिट होनी चाहिए, एक यूनिक चीज। मैं पीछे आता हूँ, अब मैं जो बात कर रहा था उससे कनेक्ट करता हूँ। अब पेड कैंपेन्स चलती हैं, अब खिलाड़ी जो है, मुझे अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा, पाकिस्तान इंडिया का एक मैच था, पाकिस्तान इंडिया से हारा, मैं वुमेन क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। तो कितनी स्मार्टली उस टाइम के जो मीडिया के लोग थे पीसीबी के, जो अब शायद वर्ल्ड कप में भी साथ ही हैं, उन्होंने कितना स्मार्टली उसको दिखा दिया कि जी वो कप्तान की बेटी को इंडिया की टीम ने उठा लिया। यार आप इसके पीछे पाकिस्तान की जो फेलियर है उसको छुपाना चाह रहे हैं। इसी तरीके से आप अभी का देख लें, 228 रन की डिफीट, डू यू थिंक ये डाइजेस्ट करने वाली डिफीट है क्या? आप अभी अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ ना, अभी ये जो उसका मैच हुआ था नेपाल का, नेपाल के बैटर ने फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर किया गालिबन, वो कौन सा मुल्क है उसके हाँ खिलाफ हाँ वो अभी जो, बिल्कुल बिल्कुल, एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स में। हाँ आप मुझे बताएं, क्या उस बैटर से जिसने तेज तरीन सेंचुरी कर दी है, क्या ये टॉप क्लास की कोई भी टीम डरेगी? नहीं नहीं। क्यों नहीं डरेगी? क्योंकि उसने माइनर्स के खिलाफ स्कोर किया है। बाबर आजम की क्लास को सब मानते हैं और मानना भी चाहिए। सही है, सही। अब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, अब आपको बहुत ज्यादा तगड़े हरीफ मिल रहे हैं, अभी तो आपने करके दिखाना है। आप एशिया कप में नहीं कर पाए, ये आपको मानना होगा। आप आई T20 2022 के वर्ल्ड कप में नहीं कर पाए, वहां पे फुल स्ट्रेंथ टीमें थी, आपको मानना होगा। 2021 के एशिया कप में आप नहीं कर पाए, वहां पे बेहतर टीमें आई थी, तो आप मुश्किल में फंस गए थे। लेकिन ये बात समझिए, मैं बाबर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये भी याद रखता हूँ कि 2019 में भी बेहतर टीमों के साथ आपका वर्ल्ड कप में जब था, तो बाबर पाकिस्तान के टॉप स्कोरर थे, इसको मैं मानता हूं। अब आज तब टॉप स्कोरर थे, अब भी बन सकते हैं, ये भी मेरा यकीन है। लेकिन एक बात कहूं, कल जो बाबर ने बारी ली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कल बाबर ने बता दिया कि वो 55 56 57 गालिबन 59 गेंदों पे उन्होंने बनाए 90 समथिंग रन, या 54 गेंद पे, कि बाबर कम गेंदों पे ज्यादा रन बना सकते हैं। अब आप मुझे बताएं, अगर बड़े मैचेस में बाबर इस स्ट्राइक रेट से नहीं खेलेंगे, तो क्या मैं और आप ये सवाल करने के हक बजारे नहीं बनते कि भाई जब आप वार्म अप मैच में धो सकते हैं, तो असल मैच में आप क्यों नहीं धो रहे? जब वहां पे आप जो है 50 गेंदों पे 100 बना सकते हैं, 80 90 बना सकते हैं, तो अब आप 90 गेंदों पे 102 रन क्यों बना रहे हैं? 95 गेंदों पे 102 रन क्यों बना रहे हैं? जबकि आपकी अपोनेंट टीमें जो है वो जिस तरीके से फेंटा लगा रही हैं वो सबके सामने है। तो पाकिस्तान टीमें मुझे एक बात है ना, आप कहते हैं कि ग्रुपिंग नहीं है, मैं आपकी बात 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, लेकिन मुझे इसका जवाब दे कि शाहीन शाह अफरीदी जब अनफिट थे, वो क्यों हॉलैंड टीम के साथ गए थे? क्या ये कप्तान की मर्जी के बगैर हो सकता था? टीम मैनेजमेंट का फैसला था वो। कप्तान की मर्जी के बगैर हो सकता था? नहीं, लेकिन कप्तान क्यों इंटरफेयर कर? देखिए पाकिस्तान में वो धोनी नहीं है क्यों कोई। नहीं? सनाउल्लाह, हमने सच बोलना है, मुझे सच बोलने दें। बात सुने, आप अपनी ईमानदारी से बताएं, क्या आपके पास ये इतलात नहीं है, क्या मेरे पास ये इतलात नहीं है कि जब रमीज राजा चेयरमैन बने थे तो वो शायद बाबर को इतना लाइक नहीं कर रहे थे? मेरे पास तो ये तक इतलात है कि वो व्हाट्सएप पे कहते थे मैच से एक दिन पहले, जब टीम विजिट पे होती है, कि मुझे जरा ट्रैक तो दिखाएं। फिर इंडिया वाली जब जीत हुई 152 रन वाली विदाउट लॉस वाली, तो उसके बाद रमीज राजा बैकफुट पे चले गए, टीम फिर बाबर आजम को दे दी गई। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान टीम के जो हेड कोचेस लगते रहे वो बाबर आजम की मर्जी से लगते रहे? बाबर आजम एंड कंपनी, चलो मैं पूरा बाबर आजम एंड कंपनी की बात कर लेता हूँ, उनकी मर्जी से लगते रहे, टीम कंसल्टेंट उनकी मर्जी से लगते रहे, हसीबुल्लाह बेहतरीन किस्म का विकेट कीपर जो टॉप जो है वो तेज खेलना जानता है मॉडर्न डे क्रिकेट, उसको आप बाहर बिठाते रहे। हारिस फेलियर जो है वो एक आधी इनिंग को लेके हमने क्या करना है?
बाकी उनकी इनिंग्स देखें तो कहीं इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, आप उनको हर जगह लेके जा रहे हैं। हसीबुल्ला का क्या कसूर है कि वो एशियन गेम्स में नहीं जाता? हसीबुल्ला का क्या कसूर है कि वो टूर पे जाता है तो वो उसको खिलाया नहीं जाता? और साथ कौन होते हैं? अब्दुल रहमान टीम कंसल्टेंट के तौर पे होते हैं, जिनको पाकिस्तान टीम से हदायत आ रही होती है, और टीम में वो जो बाबर आजम एंड कंपनी है उनमें से एक हदायत दे रहा होता है कि भाईजान ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, जो मेरी इस्लाहत है। माइट बी आई एम रॉन्ग, बट हमें जाहिर है आपको और मुझे जो इन्फो देते हैं वो अल्लाह मियाँ आके नहीं देते, वो क्रिकेटर्स जो होते हैं वही देते हैं, या सही है, ऑफिशियल्स जो होते हैं वही देते हैं। ऐसा ही है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तैयब ताहिर को आपने कैसे, यार कैसे हो सकता है कि एक एग्जैक्टली। डोमेस्टिक टॉप परफॉर्मर आप उसको लेकर जाएं और खिलाएं ना, उसको बाद में घर भेज दें? कैसे हो सकता है कि एशियन गेम्स में अभी टीम गई हुई है, वहां पे खुशदिल शाह खेल रहा है? कौन सी परफॉर्मेंस थी जो खुशदिल शाह को आप लेके चले गए? कौन सी परफॉर्मेंस थी जो आप आसिफ अली को उठा के लेके गए? कौन सी परफॉर्मेंस थी कि मिर्जा ताहिर बेग को आपने टीम में इंडक्ट करवा लिया? भाई ये आपको मानना होगा, जमान खान की 6 विकेट पे आप कह रहे हैं कि जी वो उसका पाकिस्तान के लिए खेलना भी बनता है, फिर अब्बास अफरीदी और बाकी जो है वो जो विकेट ले लेके जो है ना वो विकेट तोड़ दी उन्होंने, उनका क्यों नहीं बन रहा? मुझे आप बताएं। जमान खान जो है कहते हैं जी वो डेथ का बड़ा अच्छा बॉलर है, बड़ा टेक्निकल पूछ रहा हूँ, हम्म। बड़ी अच्छी बात है भाई। डेथ ओवर तो आखिर के 4-5 ओवर करानी है ना उसको, तो शुरू के 6 ओवर कौन कराएगा? सही, सनाउल्लाह कराएंगे या शुएब कट कराएंगे? सही है। इसी तरीके से आप देखें, शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने हमेशा मनवाया है, लेकिन इंजरी के बाद से शायद उतने इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे। एक आधे गेम में जरूर डाला है, लेकिन बेशतर गेम्स में नहीं डाल पा रहे। तो अब बात ये हो रही है कि शाहीन शाह अफरीदी 2-3 ओवर शुरू के अच्छे करा लेते हैं, लेकिन वो नीचे के ओवरों में फंसते हैं, तो वो ओवर कौन कराएगा? सनाउल्लाह या शुएब जट? हमने स्ट्रेटजीज को देखा ही नहीं है। अगर नसीम शाह बाहर हो गए, कितना आपने प्रोपेगेंडा मचाया हुआ है यार, कितना शोर मचाया हुआ है कि जी नसीम शाह बाहर हो गए, नसीम शाह बाहर हो गए, पाकिस्तान की बॉलिंग धड़ाम से गिर गई, पाकिस्तान कमजोर हो गया, पाकिस्तान हो गया। 1992 वर्ल्ड कप, वकार यूनुस ने उस टाइम 3 साल जो उससे पहले 89 में गालिबन उनका डेब्यू था, 3 सालों में 70 से ज्यादा आउट थे, उस टाइम में मैचेस कम होते थे, ठीक है ना? क्या वकार यूनुस अनफिट नहीं हुए थे वर्ल्ड कप से पहले? हुए थे। तो पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना। बना था। अब आप ये क्या एक्सक्यूज लेकर आ रहे हैं यार कि नसीम शाह जो है वो अनफिट हो गए? भाई खिलाड़ी अनफिट होते हैं, ठीक है ना? हम ये बहस करते ही नहीं है कि वो टीम मैनेजमेंट की जो है ना हद से ज्यादा वो जो है ना कि हमदर्दियों की वजह से वो अनफिट हो गए, कि आपने सब खिला लिया, ओवरलोड मैनेजमेंट पे गए, उसकी बात ही नहीं करते। हम इस टाइम ये बात करते हैं कि नसीम शाह अनफिट हो गए तो क्या पाकिस्तान फिर वर्ल्ड कप में जाता ही ना? फिर पाकिस्तान बाहर रह जाता। भाई आपके पास एक से बढ़कर एक बॉलर है, आपने तैयार नहीं किया। 3 साल आप वसीम जूनियर पे इन्वेस्ट करते रहे यार, किस बात पे इन्वेस्ट जट करते साहब, ये बात मैं एग्री करता हूँ। पाकिस्तान में क्रिकेट प्रोड्यूस नहीं होता, क्रिकेट का करियर खराब होता है। अगेन मैं मोहम्मद, आई एम नॉट एडवोकेटिंग मोहम्मद आमिर, मगर उनके साथ ज्यादती हुई कि अगर वो देखिए, हर बंदे की नेचर डिफरेंट होती है। शुएब जट की डिफरेंट है, सनाउल्लाह की डिफरेंट है, हर एक को टैकल करना डिफरेंट तरीके से होता है। अब अगर आपको लगता है कि आमिर थोड़ा सा के एग्रेसिव होते हैं, तो आप बीइंग कोच या बीइंग मैनेजर आपको उनको डील करना है, क्योंकि वो आपका एसेट है। आपने जाया कर दिया। और इंडिया, ये मैंने व्लॉग किया था, इंडिया ने शार्दुल ठाकर जैसे बंदे को अच्छा बॉलर बना दिया, आपने मोहम्मद आमिर को उठा के बेस कर दिया। ये मैं मानता हूं पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं किया जाता। अब मैं दोस्तों के क्वेश्चंस लेता हूं जो आपसे पूछना चाह रहे हैं। और अच्छा, ये अशोक कोहली साहब हैं, उन्होंने लिखा है इस बंदे से मेरा मतलब आपसे ये सवाल है कि स्वाय सरफराज के इनको कोई क्रिकेटर नहीं दिखता। बाबर का क्रिटिसिज्म, बाबर आजम पर क्रिटिसिज्म ठीक है, मगर किसी प्लेयर के पीछे नहीं पड़ जाना और बाकी सवाल करो। ऐसा ना किया करो कि किसी प्लेयर को दुश्मन समझ के बैठ जाओ। आपके ही मुल्क के हैं ना वो, बल्कि मेहनत से इस तरफ पहुंचे हैं। ये उनका क्वेश्चन है, बट आई गेस कि आपने इसका पहले जवाब दे दिया कि आपके साथ कोई पर्सनल नहीं है उनकी। तो अच्छा जी, चौधरी कासिम है, उन्होंने लिखा है आस्क शुएब जट, बाबर आजम को और इस टीम को क्रिटिसिज्म मत किया करें जब तक वर्ल्ड कप में कोई रिजल्ट नहीं आ जाता। जो हो गया वो हो गया, टीम को बैक करें। और मेरा क्वेश्चन ये है कि सऊद शकील और सामा मीर की फाइनल 11 में जगह बनती है? अच्छा, वन लाइनर टाइप, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करिएगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन और भी हैं। आपको लगूंगा क्वेश्चन सऊद शकील पहले और पहले पहले मैं इसको क्विकली कर देता हूं भाई। क्यों ना हम बात करें वार्म अप मैचेस में जो हुआ, हम उस पर क्यों ना बात करें कि एक वार्म अप मैचेस में शादाब बॉल नहीं करते, एक वार्म अप मैचेस में जिसने सिर्फ 6 वनडे मैचेस खेले हैं उसको कहते हैं कि उसने पिछले मैच में परफॉर्म किया था, तो इस मैच में उसको आप लेकर नहीं आते। सऊद शकील की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप देखें, उसामा मीर को बॉलिंग प्रैक्टिस की जरूरत है तो सिर्फ 5 ओवर कराती हैं। वो उधर देखें, वो हर्षा भोगले कल क्या कह रहे थे कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का फिजियो रह गया जिसने बॉल नहीं कराई, वो भी तैयारी कर रहा है। और आप देखें, आगा सलमान से आपने बॉल करवानी है अगर खिलवाना है, इफ्तिखार से आपको बॉल करवानी है अगर खिलाना है, अगर उनके अपोनेंट ने खपा खिला दिया, आपने इन दोनों से बॉल ही नहीं करवाई।
कि यार ये किस तरह की स्ट्रेटेजीज हैं। अगर इसमें मैं और आप बात ना करें तो फिर हम जिद कर लेते हैं, फिर हम तमाशा देखते हैं। तो भाई हम तमाशा देखने वालों में नहीं है, जो गलत हो रहा होगा उसके लिए आवाज उठाएंगे। इससे ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है तो आप करें। बिल्कुल सही है। और लगता है सऊद शकील की और उसामा मीर की फाइनल 11 में जगह बनती है? बिल्कुल, अभी फिलहाल तो लग रहा है। फिलहाल तो लग रहा है। अच्छा जी, साद हैं, उनका क्वेश्चन ये है कि वसीम जूनियर को किस परफॉर्मेंस पर सिलेक्ट किया जाता है, एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी? क्या वसीम की जगह जमान को प्लेइंग 11 में नहीं होना चाहिए? इस टाइम पाकिस्तान टीम में कड़वा सच ये है कि कुछ खिलाड़ी कोटे पर हैं। कोटा मतलब यार आप ज्यादा उर्दू का लफ्ज बेहतर समझ सकेंगे, मैं तो अब टिपिकल पंजाबी टाइप का बंदा हूँ। कोटे में हैं मतलब कुछ लोग दोस्तियों में हैं, तो उसमें वसीम जूनियर भी हैं, मोहम्मद हारिस भी हैं, एक दो और हैं। सही है। लास्ट क्वेश्चन जारा खान साहब हैं, उन्होंने पूछा यू आर इन स्पोर्ट ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट एंड वांट सरफराज इन ओडीआई टीम, so do you think Sarfraz will play the modern day cricket if 40 runs needed of 20 balls? Who can do this, Sarfraz or Mohammad Haris? सरफराज अहमद। क्योंकि जब ये बात होगी तो तब जो है वो, आप बात कर रहे हैं डेथ ओवर्स के करीब करीब चल रही होगी बारी। आई डोंट थिंक सो कि हारिस जो है वो प्रेशर हैंडल कर सकता है। हारिस अच्छा टैलेंटेड बच्चा है लेकिन उसको भी टाइम चाहिए, तो सरफराज कैन अचीव दिस टारगेट। बट पूरे इंटरव्यू में सरफराज की बात मैंने अब की है। अगर मैं इतना बड़ा सरफराज को एडवोकेट कर रहा होता तो शुरू से कह रहा था सरफराज के साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। ये अगर आप सरफराज को एडवोकेट कर रहे हैं तो मैं भी उनको कर रहा हूँ, वो डिजर्विंग हैं और एज ए कैप्टन मुझे बड़े पसंद है। मैंने बोला मुझे अपने करियर में लाइक जो मैं कवर कर रहा हूँ मुझे सबसे अच्छे कप्तान वो लगे हैं। अच्छा जी। इस टाइम पाकिस्तान टीम सुनाओला, इससे पहले कि आप वाइंड अप करें, इस टाइम पाकिस्तान टीम में जितने खिलाड़ी खेल रहे हैं वो हम्म, देख लें किसने प्रोड्यूस किए हैं, किसकी कप्तानी में वो पॉलिश हुए हैं। आप बाबर आजम से लेके शाहीन अफरीदी से लेके हसन अली से लेके शादाब से लेके किसी की भी बात कर ले, और इस बाबर आजम एंड कंपनी ने कौन सा खिलाड़ी प्रोड्यूस किया है आप देख लें। आपको मैं बता दूं कि बाबर आजम हिस्ट्री के ताकतवर तरीन कप्तान है। एग्री माजी के कप्तान सिर्फ खिलाड़ी टीम में इंडक्ट कराते थे, बाबर आजम एंड कंपनी कोचेस भी अपनी मर्जी के इंडक्ट करवाते हैं। एग्री एग्री। लास्ट क्वेश्चन, एक सारे पूछे हैं शोएब भाई बाबर का स्ट्राइक रेट पर बहुत बोलते हैं, आज क्या हुआ? लाइक जो मैच हुआ लास्ट और 50 बॉल्स पर उन्होंने 90 रन किए, इस पे भी खैर आप बोल चुके हो कि उसका मतलब ये हुआ कि बाबर में कैप्टन वो कैपेसिटी है कि वो तेज खेल सकते हैं, अब बड़े मैच में भी उनको खेलना पड़ेगा, यही यही कहना चाहेंगे आप इस पे? बिल्कुल ये ऐसा ही। शोएब भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपका काफी टाइम हमने लिया, और आगे भी इस जो हम पोस्ट करेंगे इसके ऊपर लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछा तो हम आपको मजीद फिर जरूर तंग करेंगे और उसके ऊपर भी हम इस पर बातचीत करेंगे। हमेशा हाजिर। मैं अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की असल खिदमत आप कर रहे हैं। आई डोंट नो इसमें हकीकत है या नहीं जो बोलने जा रहा हूँ, बट कहा जाता है कि कैसीनो स्कैंडल जो है वो आपने हुब्बुल वतनी के जज्बे से या आपके प्लेटफॉर्म ने हुब्बुल वतनी के जज्बे से आपने एक्सपोज किया। मैं समझता हूँ कि ऐसी चीजें आनी चाहिए ताकि पाकिस्तान क्रिकेट में गलत मामला खत्म हो। इसके ऊपर बात आपसे फोन पे होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।